अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। जीएचक्यू के अंदर, रावलपिंडी के अंदर टॉप मिलिट्री कमान की, टॉप जर्नलों की बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। अब ये जो एलामिया जारी किया गया, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर बड़ी हैरान कुन किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। और ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। आज के जो हालात वाक़यात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है, बल्कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सूरत हाल है, उसको सामने रखते हुए इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या डिस्कशन हुई, इसके अंदर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। किस तरीके से मौजूदा सेटअप को, निज़ाम को, हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया गया है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसके एलामिया के बारे में और इसके नुकात के बारे में बहुत अहम तरीन डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। बड़ी अहम तरीन मालूमात है, आपने एंड तक देखना है ब्लॉग को, ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र है, मिलिट्री कमांड का जो नुक्ता नज़र है, और जो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपको बताया कि पाकिस्तान के तमाम की तमाम जो टॉप मिलिट्री कमांड है इसके अंदर मौजूद होती है, और वो फिर सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले मैं थोड़े से एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उनके मतलब, जो पाकिस्तान का, रियासत का और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रखता हूँ। दो तीन बड़े नुकात के ऊपर बात की गई। अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर, अफ़गानिस्तान से होने वाली पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ऊपर, और इंडिया की जानिब से थ्रेट के ऊपर। ये तीन ऐसी चीज़ें अहम तरीन, इनके ऊपर बात की गई। ये है एक्सटर्नल चैलेंज, और इसमें ये ऐलान किया गया कि किसी सूरत अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बताया, आज भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी किसी इलाके के अंदर, कभी किसी इलाके के अंदर, कभी कराची के अंदर, कभी कोयटा के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर, कभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ना सिर्फ आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो इसके बारे में पैगाम दिया गया है कि अब किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी सूरत अब इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और इसमें इंडिया को भी पैगाम दिया गया कि इंडिया की जानिब से ये जो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है, इसको अब किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा पानी के मामले के ऊपर एक दो और चीज़ों के ऊपर बात की गई। लेकिन जो सबसे अहम तरीन नुकता इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मौजूदा सेटअप को दिया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत अहम नुकता है, और ये इतना बड़ा पैगाम दिया गया, आप समझिए कि इसने पूरे के पूरे ये नून लीग पीपल्स पार्टी के निज़ाम को हिला के रख दिया। पैगाम ये दिया गया इंटरनल कि पाकिस्तान को अपने गवर्नेंस मॉडल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ऐसा गवर्नेंस मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो कि आवाम को डिलीवर कर सके, जो कि आवाम की खैर खाई के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की वेलफेयर के लिए काम कर सके। और देखिए, मैं आपको काफ़ी अर्से से ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो क्या है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये जो निज़ाम आज जमहूरियत के नाम के ऊपर कायम किया गया है, जमहूरी जमातों के नाम के ऊपर जो कायम किया गया है, इसकी आड़ में जो कायम किया गया है, यहाँ पर ये आ तो जाते हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर, लेकिन आके इनकी जानिब से फस्तायत, बर्बरियत, यजीदियत और मलूकियत का मुजाहरा किया जाता है। नंबर 2, ये निज़ाम अवाम को डिलीवर करने के बजाय इनके ख़ानदानों को डिलीवर करता है, इनकी नस्लों को डिलीवर करता है। अवाम बेचारी गरीब हो जाती है, अवाम बेचारी मारी जाती है, और इनके ख़ानदान, इनकी नस्लें परवान चढ़ती हैं, अमीर से अमीर तरीन, और आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जाता है। और यही नुक्ता आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पॉइंट आउट किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस मॉडल है
وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ 28ویں ترمیم کریں، آپ 18ویں ترمیم کو ختم کریں، 18ویں ترمیم کو ختم کر کے جو یہاں پر گورننس کا ماڈل ہے، جو یہاں پر NFC وارڈ کے ذریعے فائنینشیل ماڈل ہے، جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، اس کے مطابق اب ہمیں اکنامک جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق ہمیں پاکستان کے اندر ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن موجودہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیٹس کو کے حامی ہے۔ اسٹیٹس کو کا مطلب کیا ہے کہ جو چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دے، کیونکہ ان کو بینیفٹ کرتا ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو، ان کی نسلوں کو، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے 30 40 50 خاندان، یا آپ سمجھیں کہ 5-6 ہزار 10 ہزار کے جو افراد ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ اور اسٹیبلشمنٹ اس کی بار بار تبدیلی کی بات کر رہی ہے کافی عرصے سے، اور اس بار کور کمانڈرز کانفرنس کے ذریعے دو ٹوک انداز میں پیغام ان کو پہنچایا گیا کہ پاکستان کا جو گورننس ماڈل ہے، پاکستان کا جو اس حوالے سے جو ایک سٹرکچر ہے گورننس کا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں بہت اہم ہے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے۔ ایک تو ایکسٹرنل چیلنجز، اس کے اوپر دو ٹوک پیغام دیا گیا، اور دوسرا جو انٹرنل چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی اب دو ٹوک انداز میں بات کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اب کسی صورت موجودہ سٹرکچر، موجودہ ماڈل، موجودہ جو اس وقت نظام کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ چوک نیتی کمان کی جانب سے، کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے جو گورننس کا ماڈل چینج کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں موجودہ سیٹ اپ کو پیغام دیا گیا ہے۔ اور جولائی کا مہینہ دیکھیں بہت اہمیت کا حامل، آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جون کا مہینہ جیسے ہی گزرے گا بجٹ پاس ہوگا، ان سے بجٹ کا کام لیا جائے گا، ان سے وہ تمام کے تمام کام لے لیے جائیں گے۔ جولائی کے مہینے پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ کام ہے، یہ نکات ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ، آپ کنٹینیو کریں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں تبدیلی کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ پیغام اس کے اندر دیا گیا، یہ میسج اس کے اندر دیا گیا کہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے، چینج ناگزیر ہو چکا ہے، اور ان کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار پیغام دیا گیا، ہزاروں بار پیغام دیا گیا، الٹیمیٹم دیا گیا، ہزاروں بار ان کو کہا گیا۔ ہر مرتبہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کی جانب سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور آج بھی یہی ہوگا، جس کی وجہ سے تبدیلی کا پیغام دیا گیا ہے۔